हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखेंगे पीटीवी के टॉप 10 क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामास की लिस्ट। तो हमने पीटीवी के ओल्ड एड्स भी देखे हैं जो बहुत ही मज़ेदार थे और ओल्ड सॉन्ग्स भी सुने हैं। जिनको सुन करके एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग सभी को आई थी। कमेंट सेक्शन में सभी लोग जैसे कहते हैं ना, इमोशनल हो गए थे कि हमें अपने पुराने दिन, बचपन के दिन याद आ गए। तो आज हम उसी पीटीवी के एक और वीडियो देखने वाले हैं जिसमें है बहुत सारे, बल्कि टॉप 10 क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामास जो हमें तो नहीं पता है, पर हाँ पीटीवी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है कि ये बहुत पुराना चैनल और जिस पर जो लोग हैं उनकी सारी पुरानी यादें देखते हैं तो ताज़ा हो जाती हैं। तो आज हम देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट। बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं होंगे। अगर बात की जाए तफरीह की तो ड्रामा इंडस्ट्री हर दौर में आम अफराद की एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। पीटीवी का वो दौर जब देखने वालों का ड्रामों का शहर तारी हो जाता था, सबसे ज्यादा कामयाब दौर समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम अपने नाज़रीन के लिए 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे लाए हैं जिन्हें देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाती हैं। अच्छा जी, जैसे यहाँ पे वो आता था कसौटी और सास भी कभी बहू थी। ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा शाहकार समझा जाता है। हसीना मोइन की तहरीर और शहजाद खलील की हिदायत में बढ़ने वाला ये ड्रामा दो बहनों के गिर्द घूमता है जो एक हादसे में अपने वालिदैन से महरूम हो जाती हैं। इस ड्रामे की मेन कास्ट में शहनाज शेख, आसिफ रजा मीर, बदर खलील, बहरोज सब्जवारी और मरीना खान शामिल थे। अपने दौर का ये एक मकबूल तरीन ड्रामा है। उस टाइम पे तो और अच्छी स्टोरीज होती होंगी। खुदा की बस्ती ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती अपने दौर का एक सुपरहिट ड्रामा है जो सन 1974 में पीटीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे में जिंदगी की तलख हकीकतें, कमजोरों की बेबसी, ताकतवरों के इस्तासाली रवैये, मजहब के ठेकेदारों की मनमानियाँ, हत्ता के हमारे मुआशरे का हर रुख मौजूद इतना पुराना। इसलिए ये ड्रामा अपने दौर का एक मकबूल तरीन ड्रामा था। इसकी हर किस्त के मौका पर गलियां और बाजार सुनसान हो जाते थे। बाप रे होते होंगे जब इतना पुराना है तो। सही में। आँच ड्रामा सीरियल आँच घरेलू मसाइल पर बढ़ने वाला ये ड्रामा अपने दौर का एक मकबूल तरीन ड्रामा है और यही ड्रामा था जिसने अदाकार शफी मोहम्मद को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। नाहिद सुल्ताना अख्तर के एक नावल के ख्याल पर मबनी इस ड्रामे की हिदायत तारिक जमील ने दी, जबकि शफी मोहम्मद और शगुफ्ता इजाज ने मरकजी किरदार निभाया। बाप रे, ये तो पहली बार सुना हमने कि ऐसा कुछ भी हुआ। मन चले का सौदा पीटीवी का एक और क्लासिक ड्रामा है जो अपने दौर में काफी एतराजात के बावजूद सुपरहिट ड्रामा साबित हुआ। एक मॉडर्न शख्स को अपनी ज़िंदगी से बेजारी के बाद सूफीज़म और रूहानियत की जानिब माइल होते हुए इस ड्रामे में दिखाया गया। इस ड्रामे को मारूफ मुसन्निफ इशफाक अहमद ने तहरीर किया, जबकि मेन कास्ट में फिरदौस जमाल, ख्याम सरहदी और कवि खान शामिल थे। इन लोगों की स्टोरीज भी बहुत इंटेंस होंगी ना उस टाइम पर। हाँ, जाहिर सी बात। ड्रामा सीरियल धूप के किनारे। अच्छा, धूप के किनारे। ये ड्रामा भी अपने दौर का एक शाहकार समझा जाता है जिसको हसीना मोइन ने तहरीर ज्यादातर में यही है और सायरा काज़मी ने हिदायत। डॉक्टरों की जिंदगी पर बढ़ने वाले इस ड्रामे में राहत काज़मी और मरीना खान ने मरकजी किरदार निभाए। इस ड्रामे के बाद इन दोनों की जोड़ी को मरकजी मतलब मेन कैरेक्टर ना। इस ड्रामे ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। अच्छा, और उनकी पेयरिंग भी बहुत फेमस रही है। हाँ, वो होता है ना एक जंगलूस। दो कैदी लाली और रहीम दाद के जेल से फरार होने के बाद वस्ती पंजाब के पसे मंजर में चलने वाले इस ड्रामे को आज भी लोग नहीं भूल पाए। इस ड्रामे ने अपने दौर में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस ड्रामे में एम वारसी और शब्बीर जान ने कैदियों के मरकजी किरदार निभाए। ये ड्रामा सन 1999 में टेलीकास्ट हुआ। 99 कितना हो गया?
1999 99 अच्छा 99 बोल रहे हैं ना वो, 99 शायद। ड्रामा सीरियल हवाएं, ये पीटीवी का वो ड्रामा है जो आज भी उन लोगों के जहनों में जिंदा है जिन्होंने इस ड्रामे को देखा। ये ड्रामा एक खानदान के गिर्द घूमता है जिसका सरबराह कत्ल के जेली इल्जाम में गिरफ्तार हो जाता है। अच्छा। इस ड्रामे को नदीम सैयद ने तहरीर किया और हैदर इमाम रिजवी ने हिदायत दी। ड्रामे की मेन कास्ट में महमूद अली, फरीद नवाज बलोच, गजाला कैफी, कोमल रिजवी, काजी वाजिद, तलत हुसैन और अब्दुल्ला कादवानी जैसे बड़े अदाकारों ने काम किया। सारे बड़ी बड़ी हस्ती हैं। ये अब भी रोल करते होंगे ना, मतलब आते होंगे कहीं ना कहीं। ड्रामा सीरियल अनकही पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है। शहनाज शेख, जावेद शेख, शकील, बहरोज सब्जवारी और जमशेद इंसारी की अदाकारी ने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। खास तौर पर इस ड्रामे के डायलॉग बहुत मकबूल हुए। इस ड्रामे को हसीना मोइन ने तहरीर किया हसीना और मोइन डायरेक्टर शुएब मंसूर ने हिदायतकारी के फराइज सरअंजाम दिए। हसीना मोइन बहुत ज्यादा है ना हर सब में। सेकंड पे कौन सा है? धुआं। ड्रामा सीरियल धुआं पीटीवी की तारीख में अगर कोई पहले एक्शन ड्रामे का एजाज हासिल कर सकता है तो वो ड्रामा सीरियल धुआं ही है। हाशिर अजीम की तहरीर और सजाद अहमद की हिदायत में बनने वाले इस ड्रामे में पाकिस्तानी मुआशरे में जराइम पेशा अनासिर की सरगर्मियाँ और पुलिस की कमजोरियों की बहुत खूबसूरती से अक्कासी की गई थी। अच्छा। नंबर 1 पे कौन सा है? धुआं का तो मैंने सुना है नाम। वारिस। पाकिस्तान की तारीख में ड्रामा सीरियल वारिस को ये एजाज़ हासिल है कि इस ड्रामे की हर किस्त के मौका पर सड़कें सुनसान हो जाती थी। ड्रामा सीरियल वारिस जागीरदाराना निज़ाम के नशेबो फराज, बाअसर खानदानों के अंदरूनी झगड़ों और इस निज़ाम से जुड़ी सियासत की हकीकी तस्वीर पेश करता है। इस ड्रामे को पाकिस्तानी मारूफ शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद ने तहरीर किया और इसके मेन किरदारों में महबूब आलिम, कितने खतरनाक है, औरंगजेब बुखारी और जमील फखरी जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। कितना इंटेंस लुक दिया उन्होंने एकदम से। खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग। सबसे अच्छी बात इन ड्रामास की ये रहती थी कि ये ऑडियंस को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी तरफ कि ऑडियंस खुद इनको देखना पसंद करती थी। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती थी कि आप जो हैं एडवर्टाइजर की, प्रमोशन की, इन चीज़ों की। उनकी स्टोरी, उनकी कास्ट, उनकी एक्टिंग अपने आप में इतनी ज़बरदस्त होती थी, इतनी बेहतरीन होती थी कि लोग अपने सारे काम धाम छोड़ के, जिसे कहते हैं, ड्रामास देखने बैठ जाते क्या थे। पता अभी भी हमने इन लोगों को देखा हो आज के टाइम में, किसी भी ड्रामे में देखा हो सकता है किसी दादा दादी का या नाना नानी का किसी ने रोल किया हो, लेकिन हमें नहीं पता हो कि ये वही है ना। इनकी जो लेगेसी है वो बहुत बड़ी रहनी चाहिए और इनकी लेगेसी आगे हमेशा रहेगी, क्योंकि इनके जो ड्रामाज ने जो माइलस्टोन क्रिएट करे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है। आगे जितने भी ड्रामाज अब तक आते रहेंगे पाकिस्तान में या कहीं पर भी, तो वो उनके लिए ये ड्रामाज एक एग्जाम्पल के तरीके से हैं कि आप ऐसे ड्रामाज बनाइए जो ऑडियंस को अपनी तरफ खुद लाते हैं बजाय ऑडियंस के पास जाने के। आज की जो स्टोरीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, इतनी ऑडियंस को वो कर लेती हैं, ग्रैब कर लेती हैं कि वो ऑडियंस बंध जाती है उसमें, अपने आप को वो करती है कि हाँ हमें ये देखना ही देखना है, इसकी अगली किस्त देखनी है। वो रह नहीं पाते। तो सोचो कि उस टाइम पर क्या स्टोरी बनाई होगी। सारे ड्रामाज हैं पाकिस्तानी, परिजाद रहे और इसके अलावा मेरे पास तुम हो, और इतने सारे ड्रामाज हैं जो जिनकी स्टोरी मतलब हमेशा लोगों को याद रहेगी। इतने सारे ड्रामाज जो हमने देखे हैं उनकी स्टोरी हमें याद रहेगी, जबकि वो बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं है। फेमस और साथ ही साथ ये है कि वो पुराने हो जाएं तब भी हमें स्टोरी याद रहेगी, उनकी कास्ट याद रहेगी, डायलॉग्स थोड़े बहुत याद रहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में घर कर गए हैं। बिल्कुल, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके ड्रामा, सारी चीज़ें इतनी खतरनाक रहती है ना कि कोई भी देखने वाला बैठेगा ना तो सब कुछ पूरा ही देखेगा। बिल्कुल। सो गाइज आज आप लोग हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका फेवरेट ड्रामा इनमें से कौन सा था। अगर हमारी ऑडियंस इतनी पुरानी है तो हाँ कुछ लोग हैं जो शायद उस जमाने के हैं, जिन्होंने ड्रामास देखे होंगे। हाँ, जब हम अपना ग्राफ चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारी जो ऑडियंस है वो 40+ भी है और 60+ भी है। तो ये हमारे लिए इतनी खुशी की बात है कि चलो हमें इतने लोग पसंद करते हैं 13 से लेकर
85 की एज तक लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हमें इतना प्यार करते हैं। और क्या चाहिए और क्या चाहिए। सो आप लोग हमें बताना कि कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है और पीटीवी के और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हम रिएक्शन करें, जिनसे अभी तक हम बिल्कुल रूबरू नहीं हुए, हमने नहीं देखा है कि हमें और क्या क्या देखना चाहिए। हमने एड्स भी देख लिए, आज हमने ड्रामास भी देख लिए और सॉन्ग्स भी देख लिए, है ना। अब क्या बचा है वो आप हमें कमेंट करके बताना, नहीं तो इंस्टा पे हमें मैसेज कर देना, हम ज़रूर वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, भले ही थोड़ी देर हो जाए पर देखेंगे ज़रूर। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।